हाय फ्रेंड्स वेलकम। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कल बल्ब्स लगाने के बाद सारे बल्ब्स मैंने ग्रो करने के बाद मेसी सा मेरा गार्डन देखिए। तो इसके बाद ही मैंने तुरंत ही क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि बादल से बन रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि बारिश होगा कि नहीं होगा, लेकिन हुआ नहीं है। ये देखिए विंका का कितना प्यारा सा कलर इस बार बहुत ही अच्छे से चल रही है। और फ्रेंड्स, बादल बन रहे थे, मैं सोच रही थी कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, कहीं ज़ोर से बारिश आ गई तो ये सब मिट्टी मिट्टी कीचड़ जैसा बन जाएगा, और उसके बाद पूरे पानी ठहर जाएगा। वहाँ पर देखिए कितना पत्तियाँ वगैरह जमा हो गए। मैंने कुछ दिन से क्लीन नहीं किया, और सुबह से मैंने सारे पॉट में जो है वो क्लीनिंग कर दिया है। जो भी वीड वगैरह थी, जो भी अनवांटेड जो भी था, वो सबको मैंने निकाल कर डाल दिया था क्लीनिंग के पर्पस ही। तो देखिए उसके बाद मैंने एक एक पॉट हटा हटा कर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। लगभग एक साइड का, इस साइड का तो लगभग हो चुका है, इधर का क्लीनिंग करते हुए मैं आ रही हूँ। और इतनी देर तक ये क्लीनिंग चली फ्रेंड्स, लगभग मेरे को 1 घंटे के ऊपर ही हो गया था। और जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ तो देखिए इस तरह से पूरे के पूरे मिट्टी मुझे वहाँ से साफ़ सफ़ा होना चाहिए, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और पत्तियाँ वगैरह तो थोड़ी थोड़ी गिरती रहती थी, थोड़े मैं हटाती रहती थी, लेकिन मिट्टी जब जमा होती है तो बहुत ही गंदा सा लगता है। तो मैं एक एक पॉट को हटा हटा कर करने में मुझे टाइम लगता है। इस टाइम जो है फ्रेंड्स, हमें थोड़ी सी डस्ट एलर्जी के लिए पूरे अपने सिर को बांध लिया है, क्योंकि हल्की सी डस्ट जो है वो पूरे मुंह में कान में चला जाता था। फिर मुझे नेक्स्ट डे हेड बाथ करनी पड़ती तो इसकी वजह से कोल्ड हो जाती थी मुझे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। हेड बाथ थोड़ा कम करती हूँ मैं, इसलिए देखिए ये वाला मैंने अपना लिया कि हर वक्त क्लीनिंग के टाइम जो है मैं थोड़ी सी बांध लेती हूँ, ज़्यादा डस्ट एलर्जी भी ना हो और अपने भी स्वस्थ बनी रहे। और ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पर एक मिट्टी पड़ा हुआ सा है, उसमें मैंने एक ग्रो बैग में, ऐसे थैली में मैंने भर के रखी थी। और वो ग्रो बैग बनाया था तो धूप में वो सड़ गया, तो सारा मतलब बहुत ही उसमें चिकनाई नहीं था, तो फट गया। तो उसके लिए ये भी मिट्टी मुझे भरनी थी। उसके बाद जो है उस साइड से क्लीनिंग करते ही मैं इधर आ रही हूँ। एक राउंड उधर पॉट्स मैंने ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि समर के लिए मैंने सारा वहाँ से हटा लिया है। तो उसके बाद वहाँ पर पत्ती वगैरह है, वो साफ़ सफाई करने में आसानी थी। आप देख सकते हैं इस झाड़ के बीच में मैं ऐसे ही वहाँ का भी पूरे साफ़ सफाई कर आ रही हूँ। सिवाय मैंने जहाँ पर बल्ब्स लगाने के लिए पॉट्स रखे थे, सिर्फ उसी को जगह अभी बाकी है मेरा। इस साइड का होने के बाद वो वाला मैं स्टार्ट कर लूँगी। पहले मैं जहाँ पर खुला जगह थी वहाँ पर फटाफट से काम करते आ रही हूँ। इस तरह से क्लीन रखने से थोड़ी छत पे अच्छा लगता है देखने में भी। और कीड़े वगैरह, पता नहीं, मेरे यहाँ पहली बार मैंने गिरगुट को देखा है। मैं तो बिल्कुल भी डर सी गई थी। इतने सालों से मैंने लगा है तो एक दिन भी गिरगुट नहीं आया था, लेकिन ये गिरगुट कहाँ से आया पता नहीं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं ये कब वहाँ से जाएगा या नहीं। और ये सेंटर प्लेस जहाँ पर मैंने काम किया था, बहुत सारे कटिंग्स लगाया, बहुत सारे मैंने पर्सलिन के जो बढ़ गए थे। अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है मेरे यहाँ, एक दो निकल रहे हैं। और सारे पर्सलिन की कितनी भी बड़ी बड़ी हो गए थे, कुछ मैंने हिबिस्कस की प्लांट पॉट में नीचे लगा रखा है। तो वो सब बढ़ गए थे, जहाँ जहाँ पॉट मुझे खाली मिल रहा था वो सब उसी का कटिंग भी लगा रही थी। और जो अभी कोलियस जो है वो समर में अच्छी कटिंग भी मुझे तैयार करनी थी, क्योंकि बहुत लगी सा हो गया है, वो सब प्लांट्स पुराने हो गए हैं। तो उसके लिए उसका भी कटिंग मैं रेडी कर रही हूँ। तो कुछ दिन पहले भी मैंने लगा लिया था, लेकिन वो चल नहीं पाया, वो सूख गया था। फिर से मैं आज ट्राई कर रही हूँ। देखिए कितनी हवा ज़ोर से चल रही है, अभी छींटे भी पड़ रहे थे इस समय। मैं सोच रही थी मैं बारिश आने से पहले काम ख़त्म कर लूँ, हो गया मेरा काम। तो देखिए इस तरह से सारा काम मैंने कर लिया। और यहाँ पर देखिए क्लीन एंड नीट लग रहा था, देखने में भी अच्छा लग रहा था। और पहली बात ये लगी मुझे, बारिश आने से पहले ख़त्म हो गई थी। तो ये सब
काम होने के बाद फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट डे का भी आपसे शेयर करूँगी। ये शाम का टाइम था और सुबह का भी मैं आपसे एक व्यू दे दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी इकट्ठा करके रख लिया है ताकि धूप ज़्यादा ना लगे। और नेक्स्ट डे देखिए बारिश तो बिल्कुल आया भी नहीं है, सिर्फ तूफ़ान सा आकर चला गया। और ये सीड्स नहीं बन रहे अभी, इसमें सिर्फ फ्लावर आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी मेरा ऐसा ही हुआ था, सीड्स तो बाद में बन गए फ्रेंड्स, लास्ट एंड में कुछ ही फ्लावर्स में। तो ये देखिए कुछ फ्लावर्स चल रहे हैं, कुछ अच्छी सी खिल रहे हैं। इसको 2 दिन पानी नहीं मिला था जब हम गए थे। और ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला हार घर जीतने वाला पौधा, क्योंकि मेन ब्रांच तो इसकी मर गई है और साइड से एक निकल कर इतने सारे फ्लावर्स आ गए हैं, पता नहीं उसमें ड्रम स्टिक कब बनेगा। और ये देखिए इनसेट महाराज आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर अच्छे फ्लावर तो चल रही हैं, जैसे पॉट साइज़ है उस तरह का फ्लावर्स हो रही हैं। फ्लावर्स पॉट जो छोटे में मैंने लगाए तो उनमें दो तीन है, बाकी इसमें अच्छी सी लग रही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए साफ़ सफाई करने के बाद सभी में मैंने जो है यहाँ पर टर्मरिक वाला मैंने लगा लिया है, टर्मरिक के बल्ब्स मैंने लग दिए हैं। तो यहाँ पर इस वाले पॉट में आप देख सकते हैं हिबिस्कस के पॉट में ये वाले नीचे जो पर्सलिन के मैंने लगाए हुए, नीचे देखिए पूरे पर्सलिन का मैंने लगाया है। तो ये पर्सलिन्स का कटिंग भी मैंने जगह जगह पर ग्रो कर रही थी। तो इस तरीके का हाल बेहाल है फ्रेंड्स, टेम्परेचर बढ़ गई है, पौधों में देखने में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब मेरे यहाँ पर टर्मरिक है, यहाँ पर मैंने लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस टब को भी क्लीन करना था मुझे, पता नहीं मैं कब करूँगी। एक एक दिन एक एक टाइम निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि घर का काम ये काम थोड़ा भारी पड़ रहा है। पहले बच्चे लोग सब लोग स्कूल चले जाते थे तो दोपहर में मुझे खाना बनाने का भी नहीं रहता था और टाइम बहुत निकाल पाती थी। अब थोड़ा कम ही हो रहा है। तो ये सब में बल्ब्स कल के हैं। तो इस तरह का सारा देखिए, अभी जूम भी नहीं हो रहा है ये। तो देखिए इस तरह का अभी नज़र आए, इसी सब कटिंग्स को मैंने ग्रो किया है। यहाँ पर कुछ कटिंग्स हैं जो चल रहे थे और बीच में अचानक से सूखने लगे, बीच में अचानक से। और ये कलर भी फ्लावर हो रही है। इन सब का सीड्स भी गिरकर छोटे छोटे पौधे भी तैयार होते हैं। अगर 1-2 दिन पानी की नहीं मिल पाती है तो देखिए सूख जाता है सीडलिंग्स वगैरह। फूल बनते हैं फल के लिए, 1-2 दिन पानी नहीं मिलता है तो फूल भी सूख जाता है। तो इसी तरह मेरा समर कट जाता है। मैं बेसब्री से रेनी सीज़न का इंतज़ार कर रही हूँ, कब रेनी सीज़न आ जाएगा और कब। ये भी देखिए मरकर जीतने वाला पौधा है, ये यहाँ से इतना लंबा सा था, ये इसको भी पानी की कमी थी तो ये सूख सा गया था। फिर से ये यहाँ से ब्रांच निकल कर आया, फूल बने, खिले नहीं हैं, लेकिन ये वाला फूल तो खिल रहा है। यहाँ पर एक कली बनी है। अभी आज तो पूरा खिला था फ्रेंड्स, अभी मैं आज आपको ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो ये आज पक्का खिला था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में। ये खिला था एक कली, ये 2 दिन पहले का वीडियो है। तो इस तरह का है कुछ अपना गार्डन हाल बेहाल। कुछ ही दिन में अगर बारिश स्टार्ट हो गई तो बहुत ही अच्छी है, नहीं तो सिर्फ इतना ही है, पौधों को मुझे ज़िंदा रखना है। और ये अलमंडा है, मैंने वहाँ से यहाँ रख दिया है तो बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी लग रही है। अभी ये बेल भी बढ़ रही है, अभी सीज़न है इसका तो बहुत ही अच्छी सी लग रही है। फ्लावर साइज़ भी अच्छा आया है, बड़ा साइज़ का। अभी मॉर्निंग ग्लोरी का जो है वो मैंने नीचे ग्रो कर रखा है, उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। और अपराजिता, मॉर्निंग ग्लोरी और एक वाइन आता है साइप्रस वाइन, और ये आलमंडा वाइन, मधुमालती, क्रीपर वाइन, ये सब अच्छा रहता है इन सब सीज़न में ग्रो करने के लिए। तो ये सब को देखिए थोड़ी में टाइम मिलता है तो आती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर धूप है कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट कर रही हूँ इसको थोड़ी सी धूप कम मिले, बस इतनी सी धूप में ये चल जाता है। तो ये सब कटिंग्स वगैरह लगाती हूँ, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है तो तुरंत ही मैंने दूसरा कटिंग लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह का मैं अपने गार्डन में जो है वो मेंटेन रखती हूँ।
बहुत ही कम प्लांट्स हो, कम फ्लावर्स हो, लेकिन देखभाल करने में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो इस वाले टब को आज भी नहीं क्लीन करूँगी, मैं बाद में ही क्लीन करूँगी। अभी थोड़ी सी यहाँ पर पानी ये भी मर रहा है। ये वर्बीना का है, सीड से ग्रो किया हुआ। अच्छी फ्लावरिंग दे रही थी, फिर अचानक से उसे क्या हो गया पता नहीं, थोड़ी सी मर रही है। तो इसीलिए इसी चक्कर में मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं देती हूँ। ऊपर से पानी कम रहता है और धूप टेम्परेचर ज़्यादा है, मॉइस्चर भी नहीं है, और उसके साथ साथ अगर खाद दे देते हैं तो पूरा का पूरा ही मर जाता है। और ये देखिए यहाँ पर अच्छा सा चल रहा है, यही सब पर्सलिन खिल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।